नहीं नहीं, मेरा पुत्र तो। माँ, आइए ना, आइए ना माँ, शीघ्र आइए ना माँ, मैं ही हूँ आपका पुत्र। माँ, कहाँ जा रही हैं माँ? रुकिए ना माँ, मैं यहाँ हूँ, इधर देखिए माँ। माँ, मुझे आप एक लोरी सुनाकर सुला दो ना। माँ, मुझे स्मरण है, आपने मुझे लोरी सुनाकर सुलाया था। आज भी मुझे लोरी सुनाकर अपनी गोद में सुला दीजिए ना माँ। नहीं नहीं, मेरा पुत्र तो। माँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ पुत्र, कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें, जब तक तुम्हारी स्मृतियां मेरे सामने रहेंगी मैं तुम्हारे इस गचमुख को कैसे अपनाऊंगी। मेरे अनुसार नेत्र पिता के हैं, किंतु इनकी सौम्य और मन भावन मुस्कान आपकी है देवी पार्वती। कितनी मनमोहक मुस्कान है, जैसे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। आओ पुत्र, यहाँ आओ, मैं तुम्हारा जीवन धन धान्य से संपन्न कर दूंगी। इतनी प्रशंसा मत कीजिए इनकी। इतनी प्रशंसा से कहीं किसी की कुदृष्टि ना लग जाए। पुत्र, कुदृष्टि तो तुम पर पड़ी गई पुत्र। माँ, नहीं, ये अनर्थ होना ही नहीं चाहिए था। मैं मन से प्रयास कर भी रही हूं, फिर भी उस बालक में मुझे अपना पुत्र दिखाई नहीं दे रहा। उसके प्रति मेरा स्नेह, मेरा वात्सल्य उमड़ ही नहीं रहा। मेरे पुत्र के साथ मेरी स्मृतियां रह रहकर उमड़ आती हैं। उसका स्मरण कराकर मेरे हृदय को दुखी करती है। जहां देखती हूं उसी का मुख दिखाई देता है। मैं जहां जाती हूं उसी का स्वर सुनाई देता है। मेरा पुत्र जो मेरे मुख पर मुस्कुराहट बिखेर गया, जो मेरे लिए मोती लेकर आया, जो
मेरा पुत्र जो मेरे लिए ये बेर तोड़कर लाया था, अब कौन हंसाएगा मुझे? माँ, कौन बेर तोड़कर लाएगा मेरे लिए? किंतु माँ, मैं तो आपका वही पुत्र हूँ, फिर आप दुखी क्यों हो रही हैं माँ? मैं तो अभी भी आपके मुख पर मुस्कुराहट ला सकता हूँ। मैं वो सब कर सकता हूँ माँ जो मैंने पूर्व में किया था। मैं अभी माँ के लिए पुनः बेर ले आता हूँ और उन्हें प्रसन्न करता हूँ। यहीं से तोड़कर वो बेर में ले गया था। ये बेर तो मैं तोड़कर ही रहूंगा। माँ पुनः प्रसन्न हो जाएंगी। मेरे नवीन कान जी, आप ऐसी तीव्रता से फड़फड़ाएंगे तो मेरा ध्यान भटक जाएगा। देखा ना कान जी, कैसे धड़ से गिर गए हम। किंतु कुछ भी हो जाए, असफल नहीं होऊंगा। माँ को मनाने के लिए बेर तो अवश्य तोड़कर ले जाऊंगा। कान जी, अभी हमारा एक दूसरे से उचित परिचय तो नहीं हुआ है, फिर भी हम तो एक ही हैं, तो मेरी सहायता कीजिए। इतना तीव्र मत फड़फड़ाया कीजिए। पार्वती का दुख कैसे बांटूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो दुख का पहाड़ पार्वती पर टूटा है, उसे संभालने के लिए हमें तभी उसके साथ रहना चाहिए था। सच कह रही हो विजया। उस बालक को देखकर अपने अशांत मन को शांत करने के लिए हम तो इतनी दूर निकल आई हैं, परंतु हमें अविलंब ही पार्वती के पास पहुंचना होगा। ये कंकड़ कहाँ से गिर रहे हैं? अरे बालक, वहाँ कहाँ चढ़ रहे हो? क्या करने का प्रयास कर रहे हो तुम? अरे बालक नीचे आओ, चोट लग जाएगी। मुझे लगता है हमें अतिशीघ्र पार्वती के पास पहुंचकर ये बताना चाहिए। ये बालक, चलो। वहाँ तक तो मैं पहुँच कर ही रहूँगा। बेर तोड़कर ले जाऊँगा तो माँ पुनः मुझसे प्रसन्न हो जाएंगी। अरे सूंड जी, अभी कान जी को समझाया था, तब आपने सुना नहीं। आप सभी नवीन अंगों को एक एक करके समझाना पड़ेगा मुझे। इतना महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें मुझे रोकिए मत, सहायता कीजिए मेरी। क्या बात है देवी, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रही हैं। वो देवी पार्वती का पुत्र उस कठिन पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। यहाँ खड़े मत रहिए, जाके शीघ्र ही महादेव को बताइए कि उनके पुत्र के प्राण संकट में हैं। जाइए, चलो। शीघ्र चलो पार्वती, तुम्हारा पुत्र तो पर्वत पर चढ़ रहा है। इतनी ऊंचाई से अगर वो गिर गया तो ज्ञात नहीं क्या होगा।
तो मैं वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। रुक जाओ। तुम वहां ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। गिर गए तो? कहीं पैर फिसल गया तो? पुत्र! मैं माँ के लिए बेर नहीं तोड़ सका। माँ! माँ! पार्वती, गिरने से तो बच गया, किंतु अभी भी उस पर संकट छाया है। वहीं अधर में लटका है वो। माँ, इधर देखिए ना माँ। कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। मैं तो पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ माँ। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो आपके साथ रहने आया हूँ माँ, आपसे बिछड़ने के लिए नहीं। अभी किसी प्रकार सुरक्षित नीचे उतर आए। अरे वाह सोन जी, मुझे गिरने से तो बचा लिया आपने, किंतु अब माँ देख रही हैं, इसलिए अभी मुझे शीघ्रता से अपना कार्य पूर्ण करना होगा। संतुलन बिगड़ा तो संकट में पड़ जाऊंगा। यहाँ तो एकाग्र होकर संतुलन बनाकर चलना होगा। लो, यहाँ तक तो पहुँच गया। अब एक बार पुनः ऊपर जाता हूँ। स्वामी, ये पुनः ऊपर क्यों चढ़ रहा है? आप उसे रोकने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? कुछ कहिए स्वामी, कुछ करिए। उसे किसी प्रकार से सुरक्षित नीचे लौटा लाइए। महादेव, देवी पार्वती अपने पुत्र को लेकर चिंतित है और उसकी रक्षा की गुहार लगा रही है, इसलिए आप इस तरह शांत ना रहिए। कुछ कीजिए महादेव, और इस बालक को ऊपर चढ़ने से रोकिए। श्री हरि नारायण, संसार की प्रत्येक घटना के समान यहाँ जो घटित हो रहा है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, और इसका परिणाम भी निश्चित ही है। उसका विचार कीजिए और बताइए, क्या माँ और पुत्र के बीच जो यहाँ हो रहा है उसे मेरे हस्तक्षेप के बिना होने देना क्या उचित नहीं? ध्यान से पुत्र। उचित है महादेव, उचित है। माता को अतीत के मोह से बाहर निकालकर वर्तमान का सामना कराने के लिए यदि कोई समर्थ है तो वो है ये बालक। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो उपयुक्त है। ये
कैसा हट है? ये फिर ऊपर क्यों चढ़ रहा है? हाँ, यही तो है वो बेर जो माँ को प्रिय है। इन्हें माँ को दूंगा तो वो मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगी। हाँ, यही तो है वो बेर जो माँ को प्रिय है। अच्छा सून जी, समझ गया। और भार पड़ा तो ये डाल टूट जाएगी, फिर तो हमें ये बेर मिलकर ही तोड़ने होंगे। देह को सीधा कर लेता हूँ, फिर इसके ऊपर चढ़कर नीचे जाने में तो बहुत आनंद आएगा। आहा, इस डाल को वाहन बनाकर तो बहुत आनंद आ रहा है मुझे। अरे, अब ये शिला कहाँ से आ गई? मुझे इससे बचने के लिए तो कुछ करना होगा। माँ देखिए मुझे, मैं लौट आया और तनिक भी आहत नहीं हुआ मैं। देखिए ना माँ। ये क्या करने का प्रयास कर रहे थे तुम? अपने आप को ऐसे संकट में क्यों डाला तुमने? तुम इस संकट में देखकर कितनी दुखी थी मैं, ये जानते भी हो तुम? क्यों बार बार ऐसी पीड़ा देते हो मुझे? बताओ मुझे, उत्तर दो। इतनी ऊंचाई से नीचे गिर के तुम्हें कुछ हो जाता तो कितना कष्ट होता मुझे। इसका एक बार भी विचार किया तुमने? माँ तो सदैव माँ ही रहती है। संतान के प्रति उसका स्नेह कभी कम नहीं होता। देवी पार्वती को अभी आभास नहीं है, किंतु उनका पुत्र प्रेम अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकेगा। माँ, मैं तो आपके लिए कुछ लेने गया था। मेरे लिए? अच्छा दिखाओ मुझे, क्या लेने गए थे? दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ में? माँ, मैं तो आपके लिए बेर लेने गया था। आपको बेर प्रिय है ना माँ? जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। ये लीजिए बेर माँ। माँ, मैं तो आपका वही पुत्र हूँ। मैं आपके लिए कभी भी बेर तोड़ कर ला सकता हूँ।
आपकी सेवा कर सकता हूँ माँ। माँ, आपके नेत्रों में अश्रु। आप दुखी हो रही हैं माँ। ओह, समझा। आपको मेरा वो मुख अधिक सुंदर प्रतीत होता था ना, इसीलिए ना मेरे गजमुख को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं ना आप। किंतु माँ, ध्यान से देखिए ना मुझे, बुरा नहीं हूँ मैं। अपितु अब तो मैं और भी सुंदर हो गया हूँ। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना माँ? आपको बता देता हूँ माँ कि मैं कैसे और अधिक सुंदर हो गया हूँ। कितने मीठे बोल हैं इसके, मैंने अभी तक उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? माँ देखिए, मेरा वो मुख और छोटे छोटे कान सुंदर तो थे, किंतु उन्हीं के कारण तो इतने बड़े संकट में पड़ गया था मैं। किसी की बात ही नहीं सुनी, बड़े बड़े बोल बोलता चला गया। बस भिक्षुक बस, अब मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। उद्दंडता करता गया। और पिताश्री को वो मेरा अहंकार से भरा शीश नष्ट करना पड़ा। माँ, मैंने उचित सुना है ना कि सुनने से तो ज्ञान बढ़ता है, इसीलिए जो अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं वही बड़े ज्ञानी बन पाते हैं, है ना माँ? अब मेरे इन बड़े कानों से तो मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, इसलिए मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा ना माँ? तो माँ, मेरे बड़े बड़े कान ज्ञान के ही प्रतीक है ना? मेरे मुख पर तो वैसे ही सूंड रूपी ताला पड़ गया है, जो मुझे कम बोलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए मैं अब आवश्यकता से अधिक बोल ही नहीं सकता। अरे, इतनी अल्पायु में ही ये तो इतना बड़ा ज्ञानी बन गया। कैसी बुद्धिमानी की बातें कर रहा है। और हाँ माँ, मेरे ये नेत्र तो बड़े ही अद्भुत हैं। इनसे मैं सब कुछ बड़ी सूक्ष्मता से देख पाता हूँ, इसलिए अब मेरे लिए सत्य और असत्य का भेद करना बहुत ही सरल हो गया है। जिन नेत्रों से मैं अपने पिता को नहीं पहचान सका, एक बार किसी जलाशय में स्वयं को झांक कर देखिए, भिक्षुक या भैरूपिया ही प्रतीत होते हैं। उन नेत्रों का मुझे क्या लाभ माँ? किंतु अब इन नेत्रों से जो दृष्टि मुझे प्राप्त हुई है, उसके कारण भविष्य में मुझसे कभी भूल नहीं होगी। इसलिए मेरे लिए तो ये नेत्र अत्यंत सुंदर हैं, है ना माँ? क्योंकि मेरे ये गज नेत्र तो सूक्ष्मता के प्रतीक हैं। हाँ हाँ सूंड जी, इतनी अधीरता मत दिखाइए। मैं तो माँ को आपके ही बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए धैर्य रखिए, चिंता मत कीजिए। देखा ना माँ आपने, कैसे मेरी सूंड ने इन बेर पर से धूल हटा दी। जो बुरा है उसे हटाकर अच्छे को अपनाने में मेरी सहायता करती है मेरी सूंड। इसलिए मेरी सूंड तो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान को ढूंढने की प्रतीक है माँ। सत्य कहते हो, बड़ी मनोहर है तुम्हारी सूंड। और मेरा ये विशाल गज मस्तक माँ, ये तो बुद्धिमता और ऐश्वर्य दोनों का ही प्रतीक है।
क्योंकि गज के मस्तक पर तो स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि जो बुद्धिमान है वो तो अपनी बुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है ना माँ? यदि मेरा ये मस्तक पूर्व में भी होता तो माँ, मैं किसी से युद्ध नहीं करता। क्योंकि तब तो मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करता ना माँ। अब देखिएगा, इस मस्तक के कारण कभी आपके पुत्र का कोई अहित नहीं होगा। माँ, अब तो आपको विश्वास हो गया है ना? मैं तो और भी अधिक अच्छा और सुंदर हो गया हूँ, है ना माँ? इसका यही रूप तो सर्वप्रथम मेरी इस कृति के रूप में उजागर हुआ था। मैं इसे फिर भी नकार रही थी। इतनी निष्ठुर कैसे हो गई मैं? वो प्रकाश जो आपके चित्र से निकला वो आपकी इच्छाओं का ही साकार रूप था। आपकी कामना ने आकार लेकर आपको अपना आभास कराया है। आपकी ये बिगड़ी हुई कृति भी निकट भविष्य में आपकी इच्छा पूर्ति का ही शुभ संकेत है। प्रत्येक बड़ी घटना के पीछे एक बड़ा कारण होता है पार्वती। तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारी कृति के माध्यम से तुम्हें अपने आगमन का संकेत पूर्व में ही दे दिया था पार्वती। हाँ स्वामी, आप उचित कहते हैं। मैंने ही इसे पहचानने में देर कर दी। अब किसी भ्रम में नहीं रहूंगी। अपने पुत्र पर अपना सारा स्नेह न्यौछावर करूंगी मैं। किन विचारों में डूब गई हूँ माँ? मुझे बताइए ना। मैं अच्छा हूँ ना माँ? इस संपूर्ण संसार में तुमसे अच्छा और तुमसे सुंदर कोई नहीं है पुत्र। पुत्र प्रेम में इतना बह गई माता कि इस गजमुख को भी स्वीकार कर लिया। किंतु उचित ही है, क्योंकि हम देवताओं का हित तो इसी में निहित है। पुत्र, अब मैं तुम्हें कभी अपनी आंचल की छांव से दूर नहीं जाने दूंगी। तुम्हें अपने पास रखकर सदा तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। पुत्र, आज तुम्हारे ही कारण तुम्हारी माता पुनः प्रसन्न हुई हैं। तुम्हारे ही कारण उनके क्रोध से हमारी और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हुई है। तुम्हारे जन्म से सृष्टि में अनेकों जीवन रक्षित हुए हैं। तुम्हारे जन्म से संसार का अमंगल दूर हुआ है। सभी जीवों के लिए मंगलमय है तुम्हारा जन्म पुत्र। इसीलिए मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम मंगल मूर्ति के नाम से जाने जाओगे। स्वामी श्री मंगल मूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति, विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया।
परम पिता ब्रह्मा आशीष जो दिए, मंगल मूर्ति श्री गजानन हुए। जगमग प्रकाश प्रति ओर हो गया, उल्लासित प्रत्येक छोर हो गया। मेरे पुत्र को ये मंगलमय आशीष देने के लिए आपको अनेक धन्यवाद ब्रह्मदेव। आशा है अब सब मंगल होगा, कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा।